Assalamu alaikum everyone. Dear students, Ramzan Mubarak to all the past shining star of past education system. Dear students, आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आप लोगों को पता है कि रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन जो है वो बन रही है। अगर देखा जाए तो आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स भी बहुत करीब आ चुके हैं, आपको उनकी भी प्रिपरेशंस करनी है, एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस भी करनी है और रमज़ान को भी साथ-साथ लेके चलना है, अपनी इबादत को भी, अपने नमाज़, रोज़े को भी साथ-साथ लेके चलना है। तो ये सब चीज़ों को लेके चलना एक ही दफ़ा में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए ये वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ आप लोगों के साथ फैक्ट्स शेयर करूंगी विद स्ट्रेटजीज यू मस्ट फॉलो ताकि आप लोग अपने एकेडमिक्स, अपने फेथ और अपने ड्रीम्स किसी पर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, रमज़ान और मुबारक का महीना इतना मुबारक महीना होता है और इसके जो जज्बात होते हैं वो सबसे डिफरेंट होते हैं। इसके अंदर सिर्फ आपने भूख प्यास को ही बर्दाश्त नहीं करना होता है, इसमें आपने खुद के अंदर एक सेल्फ कंट्रोल, एक ग्रेटिट्यूड का एलिमेंट अपने अंदर इंस्टॉल करना होता है। आप लोग सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रमज़ान के महीने में होते हैं एंड यू इवन डोंट नो अबाउट इट। आप लोग पूरे साल के अंदर जितने मंथ्स होते हैं उसके अंदर आप इतने डिसिप्लिन्ड नहीं होते हो जितने डिसिप्लिन्ड आप लोग रमज़ान के अंदर हो जाते हो। आप एक प्रॉपर टाइम स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अपना ब्रेकफास्ट करते हो, उठते हो, आप एक फिक्स्ड टाइम स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोग चलते हो। उस टाइम ही आपको खाना खाना है और उसके अलावा नहीं आप खा सकते। उस टाइम पे आपकी एक प्रॉपर नींद का भी एक टाइम होगा कि उस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे नमाज़ पढ़नी है, इस टाइम पे ये आप लोगों के अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप होता है, ग्रैटिट्यूड आता है, आप लोगों को दूसरों का एहसास होता है, आपका अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि आप लोगों के एकेडमिक्स में, आप लोगों के गोल्स के अंदर, आप लोगों की ड्रीम्स के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो ना सिर्फ रमज़ान के अलावा भी होना चाहिए। आप लोगों का कनेक्शन विद अल्लाह अलमाइटी मस्ट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन। और आप लोगों की पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। जो लोग सिर्फ भूखे और प्यासे रहते हैं ना, वो उनकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। जो एक्चुअली रमज़ान को एन्जॉय करते हैं, उसकी एक-एक चीज़ को अपनी हैबिट बनाते हैं, दैट इज़ एक्चुअली द पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। और जब आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसी में आपके अंदर डिसिप्लिन भी आ जाता है, ग्रैटिट्यूड भी आ जाता है और अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन भी आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो दीज ऑल आर द स्पिरिट्स ऑफ रमज़ान। ये रमज़ान की बरक़ात हैं जो आप लोग भी समेट सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं जिसके अंदर ये है कि आप लोगों ने रोज़ा भी रखना है, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स की एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस भी करनी, बोर्ड के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस भी करनी है, एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस भी करनी है और तरावी भी पढ़नी है। क्या ये सब चीज़ें मैनेज हो सकती हैं? आपकी इबादत भी मिस ना हो, आपके एंट्री टेस्ट भी साथ में मैनेज हो जाएँ और बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हो जाएँ। तो क्या ये सब चीज़ें साथ में मैनेज हो सकती हैं? ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी इस वक़्त एक बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कहूँगी येस, आप लोग ये सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए। देखें, अल्लाह ताला किसी भी इंसान पे उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अब आप लोगों के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप इन तीनों चीज़ों को लेके चल सकते हैं, इसीलिए आपके ऊपर ये टाइम आया हुआ है। आप लोगों ने इसको किस तरीके से मैनेज करना है, ये आपकी स्ट्रैटेजी है, ये आपने चेक करना है कि आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए ये भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि वो कैसे स्ट्रैटेजीज़ बनाएँ, किस तरीके से मैनेज करें, वो नहीं कर पाते हैं। दे मेक अ स्केड्यूल लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। वो स्ट्रिक्ट स्केड्यूल बना लेते हैं, उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। 1-2 दिन फॉलो करते हैं और सबसे ज़्यादा रो रमज़ान की रूटीन आपकी जो अच्छी बन जाती है ना, वो बहुत मुश्किल से 2 से 3 दिन या 1 हफ्ता मैक्सिमम आपकी बनती है। उसके बाद से आपकी एनर्जी डाउन होना शुरू कर जाती है, आप लोग डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हो, प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हो और एट द एंड आप लोग अपना ये टाइम वेस्ट कर देते हो। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ स्ट्रैटेजीज़ शेयर करूँगी और यहाँ साथ में मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कुछ रियलिटी चेक्स। इन रियलिटी चेक्स के अंदर ये है कि आप लोगों की सबसे पहले तो देखिए, हमने रोज़ा रखा होता है तो एनर्जी सारा दिन के अंदर आपकी लो होती है, ठीक है? सिर्फ़ सुबह-सुबह में आप फ्रेश होते हो, आहिस्ता-आहिस्ता जैसे दिन बढ़ता है आपकी एनर्जी लो होती रहती है। आपकी स्लीप रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। देखिए, आप लोग रात में
ऑलमोस्ट चले 10 बजे तक भी आप सो रहे हैं, 11 बजे तक भी सो रहे हैं, तो उसके बाद आपको 3 या 4 बजे उठ जाना है, ठीक है? सहरी करनी है, उसके बाद फजर की नमाज भी पढ़नी है, उसका वेट भी होता है, सहरी के बाद फजर की अजान होती है, फिर नमाज होती है, फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो सुबह में ही कुरान पाक भी पढ़ते हैं, वो भी आपको साथ में पढ़ना है। और फिर उसके बाद कॉलेज जाने वालों ने कॉलेज भी जाना है, और बाकी स्टूडेंट्स ने बाकी की रूटीन को भी फॉलो करना है। जो गैप ईयर वाले होंगे उनको उनकी अपनी भी कुछ होंगी, लाइफ रूटीन होगी इसके लिए। फिर उसके बाद आप लोगों के पास थर्ड नंबर पे आ जाती है तरावी। जब तरावी आप लोग रात में पढ़ते हैं, इतना ये एक स्ट्रगलिंग एक्टिविटी होती है रमज़ान की, कि इसके बाद बस दिल चाहता है कि आप सो जाओ, ठीक है? और सहरी के बाद जब आप खाना खाते हो, तो चूँकि आप नींद से उठे होते हो, तो जब आपका पेट फुल हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको दोबारा नींद आती है और आप दोबारा बिस्तर को देख के कहते हो कि बस अब सो जाएँ। अब फिर समटाइम्स लोग फजर का भी वेट नहीं कर पाते हैं और सो जाते हैं। ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, लेकिन इसको ओवरकम किया जा सकता है कंसिस्टेंसी के साथ। देखिए, रमज़ान का महीना आप लोगों के लिए वीकनेस नहीं बन सकता। आप लोगों को जो महीना खुद इतना बरकत वाला है, वो आप लोगों के काम के अंदर हर्डल नहीं क्रिएट करेगा। ऑब्वियसली वो वहाँ पे भी आप लोगों की कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी कवर हो रही होंगी। तो रमज़ान के महीने में आप लोगों की वीकनेस डेवलप्स नहीं होंगी, आप लोगों का डिसिप्लिन डेवलप होगा। आप लोग एक डिसिप्लिन में आ जाओगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस स्केड्यूल में ये चीज़ें करनी है, और ये आप लोगों के लिए कंपल्सरी हो जाता है। देखिए, सहरी आपने सुबह के टाइम में ही फजर से पहले ही करनी है, तो ये आप लोगों के लिए कंपल्सरी है। आप लोग इसके अलावा अपना टाइम नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर अब आपने इसके बाद रात में शाम में इफ्तारी करनी है, तो वो भी आपका टाइम स्केड्यूल फिक्स्ड है कि मगरिब की अजान होनी है तो आपने इफ्तारी करनी है। अदरवाइज़ आप किसी दो नॉर्मल महीनों में देखें, तो आप तो कभी भी खाना 11 बजे भी खा रहे होते हो और सुबह का नाश्ता मिस भी कर रहे होते हो। तो ये देखिए, आपका डिसिप्लिन इतना मेंटेन नहीं रहता, लेकिन रमज़ान में होता है। तो आप लोग स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करके आप लोग अच्छी रूटीन निकाल सकते हैं। ना कि मैं आप लोगों के साथ स्टडी स्केड्यूल की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। स्टडी स्केड्यूल आप लोग अपना खुद बनाएँगे। मैं सिर्फ़ आप लोग को स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगी और स्केड्यूल आप खुद बनाएँगे। क्योंकि हर किसी का स्केड्यूल डिफरेंट होता है। मैं आपको कहूँ आपने सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। मैं तो आपको वो बताऊँगी जो एक न्यूट्रल और एवरेज बात होगी कि स्टूडेंट जो है इतने टाइम तक उठ सकता है। लेकिन आपको ज़्यादा पता है कि आप किस टाइम पे ज़्यादा अच्छा वर्क प्रोड्यूस कर सकते हो। आपको ज़्यादा पता है कि आप सुबह में ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को अब्ज़ॉर्ब कर सकते हो, कांसेप्ट डेवलप कर सकते हो, और किस टाइम आपकी एनर्जी लो है और आप लोग उस टाइम पे क्या काम कर सकते हो, ये चीज़ें आपको खुद पता होनी चाहिए। आप लोग तब तक अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं, जब तक आपको खुद अपने बारे में नहीं पता कि आप लोग किस टाइम पे क्या चीज़ कितनी प्रोडक्टिव कर सकते हो। तो आप लोग के साथ में कुछ स्ट्रेटजीज शेयर करूंगी, जिसके अंदर स्ट्रेटजी 1 ये है कि आप लोग अपनी स्टडी को एनर्जी पीक्स के टाइम में करें। लाइक जिस टाइम पे आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा पीक पे है ना, उस टाइम पे अपनी स्टडी स्टार्ट करें। लाइक सहरी के बाद जब आप उठते हैं, आप नाश्ता करते हैं, तो जब सहरी करते हैं तो उसके बाद आप लोग 1 से 1.5 घंटा लाजमी पढ़ें। उस टाइम पे आपने वो चीज़ पढ़नी है जो आप लोगों के लिए मुश्किल है, जो आप लोगों को मुश्किल है। अब इसमें आप लोगों की कोई भी चीज़ मुश्किल हो सकती है। अगर आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, कोई टॉपिक, कोई चैप्टर, कोई ऐसा चैप्टर जो इसकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, आपको मुश्किल हो रही है, समझ नहीं आ रही, उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं याद हो रहे, इसके फ़ॉर्मूलाज़ नहीं याद हो रहे, सहरी के बाद वो बेस्ट टाइम है। आप फ्रेश होते हो, आपकी एनर्जी फ्रेश होती है, आप लोग उस टाइम पे जो चीज़ रिवाइज़ करते हो, ये साइकोलॉजिकली भी प्रूव्ड है कि आप लोग जो सुबह-सुबह में चीज़ फ्रेश माइंड के साथ याद करते हो, वो आपके माइंड में लॉन्ग टाइम के लिए सेव रहती है। अब जब जैसे-जैसे दिन बढ़ता है ना, आपकी एनर्जी लो होना स्टार्ट होती है और असर के टाइम पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो उस टाइम पे आप लोगों ने अपने सारा दिन में जो भी काम किया उसकी लाइट रिवीजन कर लें, या फिर आप लोग एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लें। अब ये आप लोगों ने मैनेज करना है कि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम्स को सुबह-सुबह में कर रहे हो, या आप लोग दिन के दरमियान वाले हिस्से में बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों की साथ में एक एकेडमी और कॉलेजेस की टाइमिंग्स भी होंगी, तो ये आपको खुद थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन असर से पहले आपने किसी तरह की लाइट रिवीजन ज़रूर करनी है, चाहे आप एमसीक्यूज़ की कर लें, चाहे आपने जो सुबह में पढ़ा था उसको थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लें।
उसके बाद इफ्तारी के बाद तो आपने मगरिब की नमाज पढ़नी है और थोड़ा सा रेस्ट कर लेना है, क्योंकि इसके बाद आपने तरावी पढ़नी है और रात में भी आपने पढ़ना है। ठीक है, इफ्तारी के बाद आप लोग थोड़ा रेस्ट करें और तरावी के बाद आप लोग अच्छे से पढ़ें। और इस टाइम पे, चूंकि अब रात के टाइम पे जो स्टूडेंट्स रात के टाइम में ज़्यादा चीज़ें याद नहीं कर पाते हैं, मोस्टली ऐसा होता है, तो वो स्टूडेंट्स क्या करें, वो जो प्रैक्टिस वाला काम है ना, प्रैक्टिस वाला काम, जिस चीज़ में वो चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे वर्कशीट्स हो जाती हैं, जैसे कि टेस्ट होते हैं, जैसे कि हम अपने बैच के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स भी ये वीडियो बैच के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो लाजमी तौर पे उनके लिए ये रिकमेंडेड है कि आप लोगों की चूंकि क्लासेस देखें रात के 10-11 बजे तक, पौने 11 बजे तक आप लोग की क्लासेस ओवर हो जाती हैं बैच की। मैं भी आपके साथ स्केड्यूल भी शेयर कर दूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग 11 बजे तक क्लासेस ओवर हो जाती हैं। तो उसके बाद जो आप लोग के पास टाइम बच रहा है ना, शहरी के टाइम तक का टाइम जो बच रहा है, उसके अंदर आप लोग अपने उन सारे लेक्चर्स को रिवाइज कर लो जो आपने लेक्चर्स लिए हैं, और साथ में उनकी वर्कशीट्स की प्रैक्टिस भी कर लो, या उनको रिवाइज कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद सहरी के बाद जो है उनकी वर्कशीट्स की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग वो वर्कशीट्स की प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि वो मुश्किल हो रहा होता है स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद स्ट्रेटेजी 2 है कि अपने गोल्स को डिवाइड कर लें, छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, बहुत बड़े एकदम से ये नहीं करें कि मैंने पूरा पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर देना है। आप देखें, आप छोटा टारगेट बनाएं, आप देखें कि मैंने सहरी के बाद इतने टॉपिक्स को कवर करना है और ये ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं तो इनको मैंने इतने टाइम तक करना है। जब आप छोटे छोटे टारगेट्स के लेके चलेंगे ना, तो साथ में ही आप लोगों की कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाएगी। ये कंसिस्टेंसी के साथ जब आप छोटी 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 चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे, तो बड़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। देखें, एक बहुत मशहूर कॉल है कि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम एक छोटा स्टेप लेना है। जब आप एक छोटा स्टेप लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं कि इंसान के लिए सबसे ज़्यादा, स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है बेड से उठना, सुबह सुबह जल्दी टाइम से फजर के वक्त बिस्तर से उठना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। अगर आप लोग उस टाइम उठ के आप लोग अपने फेस वॉश करते हो, फ्रेश होते हो, तो दैट अगर आप लोगों ने वो छोटे-छोटे टास्क ही कर लिए ना, जो आपकी सुबह की मॉर्निंग रूटीन ही है, उसको आपने सुबह-सुबह फॉलो कर लिया, तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, और आप लोग देखेंगे कि आपके सारा दिन के टास्क बहुत आसानी से मैनेज हो जाएँगे। ठीक है? तो आप लोगों ने अपने गोल्स छोटे-छोटे रखने हैं और उनको अचीव करते जाना है, और आपकी कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। अब थर्ड स्ट्रेटजी आपके पास ये आती है कि बोर्ड्स और एंटी टेस्ट, इन दोनों को आप लोगों ने इतना स्मार्टली कंबाइन करना है कि आप लोगों की दोनों चीज़ें कवर हो जाए। देखिए, ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। बोर्ड्स आप लोगों के बोर्ड्स के अंदर आप लोग की होती है थ्योरी और लॉन्ग क्वेश्चंस। अब देखें, अगर आप लोगों के मोस्टली अब बोर्ड एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, तो आप लोगों के कॉलेजेस में और आपकी एकेडमीज में हाफ बुक, फुल बुक रिवीजन्स चल रही होंगी, और आप लोगों ने ये पूरी पूरी बुक कवर भी करनी होगी। तो आप लोग क्या करें कि उसके अंदर जो थ्योरी बेस्ड और लॉन्ग क्वेश्चंस जो याद करने वाली चीज़ें हैं, उनको सुबह कर लें। और जो एंट्री टेस्ट है, इसके अंदर आप लोगों की शॉर्ट ट्रिक्स, आपकी स्पीड, आपकी टाइम मैनेजमेंट और एमसीक्यू सॉल्व करने आप लोगों को आने चाहिए, दैट्स इट। एंट्री टेस्ट सिर्फ इतनी बात है। थ्योरी और लॉन्ग क्वेश्चंस को याद करना आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल है, तो वो आप लोग कोशिश करें कि सुबह के टाइम में करें, जब आप बिल्कुल फ्रेश हो। और जो आपका प्रैक्टिस वाला काम है ना, वो आप शाम में करें। ठीक है? आपकी 3:30 बजे बैच के अंदर क्लास स्टार्ट होती है पहली, तो उससे पहले पहले आप लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है? एक टाइम बना लें कि 1 से 2 घंटे आप लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी कॉन्सेप्ट्स आप लोग मॉर्निंग में करेंगे, तो आपका बोर्ड भी कवर हो जाएगा, आपका एंटी टेस्ट भी कवर हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद 3:30 से और उसके बाद 5 बजे तक आप लोगों की तकरीबन क्लासेस होती हैं, इफ्तारी से पहले, और इफ्तारी के बाद आप लोगों की रात के 9 बजे से क्लासेस होती हैं। फिर इसके बाद स्ट्रेटेजी 4 आप लोगों के पास आ जाती है, स्पिरिचुअल बैलेंस। देखिए, आपने आपने तमाम चीज़ों का स्पिरिचुअल बैलेंस आपने रखना है, आपने अपने रोज़े को भी मेंटेन रखना है, अपनी नमाज़ों को भी, अपने तरावी को भी, किसी चीज़ को मिस नहीं करना, कुरान भी पढ़ना है, क्योंकि अभी ये चीज़ रमज़ान के अंदर आप लोगों की हर एक एक्टिविटी का जो सवाब होता है वो 2x हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। हम लोगों ने ए ग्रेड जो है वो आखिरत में भी लेना है और दुनिया में भी लेना है। तो दुनिया और आखिरत दोनों को मैनेज करेंगे, तो स्पिरिचुअल बैलेंस आपका होना चाहिए। ये आप लोगों को हो सकता है आप लोगों
इतना उसकी उस तरीके से ना कवर कर पाएँ, लेकिन इन चीज़ों को करके, इबादत को करके, अल्लाह ताला से दुआ माँग के, सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा पावरफुल जो एक टूल आपके पास मौजूद है, वो आप लोगों के पास दुआ है। और रमज़ान में माँगी हुई दुआ वो भी कबूल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सच्चे दिल से माँगी हुई हर दुआ कबूल होती है। तो आप लोग अपनी वो दुआएँ माँगे, अपनी सक्सेस के लिए, आप लोग अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए दुआ माँगे कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों के लिए, तमाम पासियंस के लिए, पास शाइनिंग स्टार्स के लिए ये ढेर सारी दुआएँ। रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला आपको तमाम अ, आपके गोल्स पूरे करे और आप लोगों को इसकी बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर आप लोग प्रॉपर वे से एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो रमज़ान स्पेशल बैच पास एजुकेशन सिस्टम की तरफ से स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन आप लोगों के पास 21 फ़ेब 2026 है। अगर आप लोग प्रॉपर वे से रेलेवेंट और कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, अगर आप लोग बैच जॉइन कर लेंगे ना, तो रमज़ान में आप लोग की एंट्री टेस्ट की भी मैक्सिमम प्रिपरेशंस हो जाएंगी। ये मैं आप लोगों को क्लेम कर रही हूँ यहाँ पे ओपनली ऑन यूट्यूब। मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लेम कर रही हूँ कि अगर आप लोग हमारा ये बैच ज्वाइन कर लें, आप लोग का रमज़ान का महीना बहुत प्रोडक्टिव जाएगा। आप लोग एंट्री टेस्ट विद बोर्ड एग्जाम्स क्लियर कर जाओगे। आप लोग का अगर नेक्स्ट के लिए टारगेट कर रहे हो, नेक्स्ट को टारगेट कर रहे हो, ई कैट को कर रहे हो, और या फिर प्यास को कर रहे हो, बिल्कुल भी ये मत सोचे कि रमज़ान के बाद कर लेंगे। रमज़ान के बाद आपने कहना है कि हमने ईद भी एंजॉय करनी है। ईद एंजॉय करने के बाद आपने कहना है अब हमारे बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी हैं, हमारे एंट्री टेस्ट की, अब हम सब कुछ कैसे मैनेज करें। तो आप लोगों को बेस्ट एडवाइस आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग अभी से इस बैच का हिस्सा बने। हमारे बैच का स्केड्यूल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और कंपेटेबल है आप लोगों की तमाम रूटीन्स के अकॉर्डिंग। देखें, 3 साढ़े 3 से 4 बजे तक इंग्लिश हो रही है आपकी, 4 से 4:45 तक कंप्यूटर, केमिस्ट्री और बेसिक मैथ्स, ये आप लोग की डे वाइज अरेंज हुए हुए हैं। मंडे और वेडनेसडे को आपकी केमिस्ट्री होगी, ट्यूसडे को कंप्यूटर, थर्सडे और फ्राइडे को बेसिक मैथ्स। 9 उसके बाद आपके पास ये जो 4:45 से 9:30 के दरमियान का स्लॉट फ्री है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी इफ्तारी, मगरिब और इशा के टाइम को निकाल के। 9:30 से 10:10 एडवांस मैथ्स होगी आपकी, और 10:10 से 10:50 आपकी फिजिक्स की क्लास होगी। सैटरडे वाले दिन आप लोग की बेसिक मैथ्स होगी 3:15 से 4 पीएम, और 9 फिर बाकी 9:30 से 10:10 और 10:10 से 10:50 एडवांस मैथ्स और फिजिक्स आप लोग की डेली बेसिस पे होगी। संडे को आप लोगों को बाकी तमाम क्लासेस का ऑफ होगा, सिर्फ 3 से 4 1 घंटे की क्लास आपकी कंप्यूटर की होगी और 4 से 5 आपकी एनालिटिकल रीजनिंग की होगी। तो इस तरीके से हमारा रमज़ान स्पेशल बैच का स्केड्यूल डिज़ाइन किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है। और जो स्ट्रेटजीज़ मैंने आपको बताई हैं उनको लाज़मी फ़ॉलो करें, तो इंशाल्लाह आप लोग इस रमज़ान को प्रोडक्टिव बनाएँगे और आप खुद भी इस बात पे यकीन करेंगे। इस पूरे महीने के बाद आप अपना एनालिसिस कीजिएगा, आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क इस मंथ में किया होगा। तो अगर आप लोग इस बैच के अंदर एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600 इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। आप लोग हमारे बैच के अंदर इनरोल हो जाएँगे और अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस अभी से स्टार्ट कर दें। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा फरमाए, आप लोगों को कामयाब फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस एंड रमज़ान प्रिपरेशंस। अल्लाह हाफ़िज़।